यूवेंटस पे ट्रांसफर बैन लगना उनके लिए तो बहुत खराब खबर है, बट बाकी क्लब्स है जो यूरोप में, इंक्लूडिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, उनके लिए काफी अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि उनके लिए ट्रांसफर विंडो में ऑल ऑफ अ सडन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो गई हैं। उन अपॉर्चुनिटीज पे यूनाइटेड को स्क्वाड की हालत इस समय देखते हुए बिल्कुल कैपिटलाइज करना चाहिए। बट क्या यूनाइटेड करेगी, स्पेशली कंसिडरिंग कि यूनाइटेड का आज ही आर्सेनल से एक बहुत बड़ा मैच है जो टॉप 4 के लिए भी क्रूशल है, बट पोटेंशियली आर्सेनल के लिए उनकी टाइटल रेस में काफी क्रूशल हो सकता है। चेल्सी, आर्सेनल, मैन सिटी सब इस समय साइनिंग्स कर रहे हैं लेफ्ट, राइट और सेंटर, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड पे भी बहुत बड़ी ऑब्लिगेशन बन गई है इस समय जल्दी एक्ट करना, इससे हमारा स्क्वाड शेप में रहे यूरोप में और डोमेस्टिकली compete करने के लिए। बट बिफोर वी बिगिन, दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय द वन फुटबॉल ऐप। आप वन फुटबॉल ऐप के बारे में ऑलरेडी जानते हो, हमारी गो टू ऐप है वन फुटबॉल फॉर एनी सॉर्ट ऑफ अपडेट्स वी नीड रिगार्डिंग ट्रांसफर्स, मैच अपडेट्स, मैच प्रीव्यूज, मैच रिव्यूज, इवन एंटरटेनिंग कंटेंट इंक्लूडिंग शॉर्ट्स और क्विजेस। वन फुटबॉल पे सब कुछ अवेलेबल है, और अगर आप सीरिया फैंस हो एंड इंक्लूडिंग जो यूवेंटस की न्यूज हुई है, ये सब की अपडेट्स आपको वन फुटबॉल पे सबसे पहले मिलेंगी, एंड यू कैन ऑल्सो वॉच सीरिया हाइलाइट्स डायरेक्टली ऑन वन फुटबॉल। सो इफ यू लुकिंग फॉर एन ऐप जो आपको हर तरीके की फुटबॉल कंटेंट, एंटरटेनमेंट आपको एक ही जगह प्रोवाइड करे, तो यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद वन फुटबॉल। यू कैन डाउनलोड द ऐप यूजिंग द QR कोड व्हिच इज ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, या आप लिंक भी यूज कर सकते हो जो डिस्क्रिप्शन में, एंड हेल्प सपोर्ट द संडे लीग पंडिट्स। इस बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं हुई कि यूवेंटस का 15 पॉइंट का डिडक्शन तो हो गया है, वो सीधे 3rd से 10th पे आ गए, 37 पॉइंट से सीधे 22 पॉइंट पे आ गए हैं सीरिया टेबल में। और इसका मतलब अगर आप लिंक करो, जो यूवेंटस के साथ सिमिलर इंसिडेंट हुआ था 2006 में, जो कैल्सियोपोली स्कैंडल हुई थी जिसमें मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व थी, यूवेंटस वाज रेलीगेटेड टू सीरी बी, और AC मिलान और बाकी कुछ ऐसे क्लब्स की भी पॉइंट डिडक्शंस हुए थे। उसके बाद जो ऑब्वियस इफेक्ट था जो प्लेयर्स पे पड़ता है, क्योंकि प्लेयर्स कंपीट करना चाहते हैं भाई, जो इतने बड़े बड़े ट्रांसफर फीस पे प्लेयर आए हैं, डुसन व्लाहोविच को देख लो आप, जितने भी प्लेयर्स है यूवेंटस में जो वैल्यू के प्लेयर्स हैं, वो मूव करना चाहेंगे यूवेंटस से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि वो कंपीट नहीं कर सकते। आप सोचो आधा सीजन हुआ है, और सीजन के आधा होते ही तुरंत आपके 15 पॉइंट रिड्यूस हो गए, और यूवेंटस का कंसिडरिंग की खराब स्टार्ट था सीजन का, उस हिसाब से उनके लिए 15 पॉइंट का डिडक्शन बहुत ज्यादा ड्रास्टिक प्रूव कर सकता है। अब देखो यूवेंटस अपील तो कर रही है डिसीजन को, ऐसा नहीं यूवेंटस अपील नहीं करेगी डिसीजन, दे आर गोइंग टू अपील द डिसीजन। यूवेंटस पे पहले से एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, उस इन्वेस्टिगेशन में यूवेंटस को क्लीन चिट मिल गई थी, बट एक और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ था। आप लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा कि यूवेंटस ने ट्रांसफर फीस इन्फ्लेट कर दी थी अराउंड 15 से 20 प्लेयर की, और उसकी वजह से उनके जो फाइनेंसेस थे वो मिसरिप्रेजेंटेड थे, वो गलत उन्होंने शो करा था जो एक्चुअल फाइनेंसेस थे। और यूवेंटस ने जो अपनी ट्रांसफर फीस दिखाई थी वो अपने लॉसेस को कम करके दिखाई थी, जिससे उनके रेवेन्यूज में और उनका खर्चा वो ज्यादा कर सके, जिससे वो एक्चुअली कर सकते थे। तो FFP के अंदर ये सब चीजें अलाउड नहीं होती, और यूवेंटस ने साथ साथ जो कोविड के बाद उनकी डिफर्ड वेजेस थी, जो बहुत सारे क्लब्स ने किया था कि प्लेयर्स को कहा था कि आप अपनी कम वेजेस ले लो इस समय, एंड जब कोविड के बाद फाइनेंसेस वापस ट्रैक पे आ जाएंगे या नॉर्मल हो जाएंगे, तो उसके बाद उनको वो वेजेस मिल जाएंगी। तो उसमें भी कुछ कैलकुलेशन में यूवेंटस ने गड़बड़ की है, इस वजह से उनपे वो 15 पॉइंट का डिडक्शन लगा है। यूवेंटस इसको अपील करेगी, बट जब तक ये अपील सक्सेसफुल नहीं होती है या ये अपील एक्चुअली कंप्लीट होती है, इसके सुना जाता है, तब तक यूवेंटस इज 10th इन द टेबल फॉर द टाइम बिंग। 15 पॉइंट रिड्यूस हो गए हैं। और स्पेशली स्ट्राइकर पोजीशन पे अगर मैं बात, डुसन व्लाहोविच जनवरी में ही यूवेंटस आया था, साल भर ही हुआ इसको यूवेंटस में आए हुए, बट 15 पॉइंट के डिडक्शन के बाद अब यूरोपियन स्पॉट्स के लिए कंपीट करना यूवेंटस के लिए काफी मुश्किल हो गया है। बैक्स टू मैक्स वो इस समय यूरोपा लीग में फिनिश कर सकती है, बट वो इस समय रोमा, फ्योरेंटीना, इंटर, नेपोली, AC मिलान सबके पीछे हो सकी है, और उन सबको बीट करना, स्पेशली कंसिडरिंग कि सबका फॉर्म डिसेंट है यूवेंटस के कंपैरिजन में। यूवेंटस ने जो अपनी लीड बनाई थी, अपना फॉर्म टर्न अराउंड करके, वो सारा रीसेट हो चुका है इस समय, एंड यूवेंटस हैव टू स्टार्ट अगेन। तो ये सब प्लेयर्स जो चैंपियंस लीग में खेलना चाहते हैं वो छोड़ना चाहेंगे यूवेंटस, और जो एम्बिशियस प्लेयर्स है, जो यूवेंटस आए थे एक नया प्रोजेक्ट सोच के कि भाई अब हम चैंपियंस लीग में कंपीट कर सकते हैं, यूवेंटस के नए ट्रांजिशन में जा सकते हैं, यूवेंटस का ट्रांजिशन और नीचे चला गया है। इस समय यूवेंटस के पास सबसे जो वैल्यूएबल प्लेयर है जिसको और क्लब्स खरीदना चाहेंगे वो डुसन व्लाहोविच है, और यूनाइटेड के लिए डुसन व्लाहोविच रियलिस्टिक ऑप्शन नहीं था। जनवरी में तो मैं नहीं कहूंगा डुसन व्लाहोविच को हम साइन कर पाएंगे, बट फॉर द समर डील डेफिनेटली हो सकती है, कंसिडरिंग जिस क्वालिटी का प्लेयर है डुसन व्लाहोविच। यूनाइटेड को उस पर डेफिनेटली नजर बना के रखनी पड़ेगी। अगर आप एक स्ट्राइकर प्रोफाइल की बात करो जिसको यूनाइटेड की जरूरत है, जो बॉक्स में अच्छा स्ट्राइकर है, बॉक्स फिनिशिंग जिसकी अच्छी है, जो होल्ड अप में अच्छा है, जो रनिंग अगेंस्ट द गोल ट्रांजिशन में भी अच्छा है, व्लाहोविच फिट्स दैट प्रोफाइल परफेक्टली। एंड कंसिडरिंग यूवेंटस कंपीट नहीं कर पाएगी दिस सीजन, एंड पोटेंशियली अगले सीजन भी उनके लिए दिक्कतें होंगी क्रिएट, क्योंकि उनका बोर्ड भी रिजाइन कर चुका है, और हो सकता है एलेग्री की पोजीशन भी थ्रेट में है। उसने वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कहा तो है कि आई एम एंड आई विल रिमेन यूवेंटस मैनेजर। यूनाइटेड के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, उनको चेल्सी से सीखना पड़ेगा कि चेल्सी की तरह एक्ट करना पड़ेगा, डिसाइसिव होना पड़ेगा, एंड दे हैव टू बी रूथलेस टू गेट डुसन व्लाहोविच इनटू मैनचेस्टर यूनाइटेड। क्योंकि वैसे गोंसालो रामोस को यूनाइटेड ऑलरेडी टारगेट कर रही है, यूनाइटेड आर टारगेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्राइकर। मार्को रॉयस से लिंक हो रहे हो आप अभी डैनी ओल्मो को भी लिंक आई थी, यूनाइटेड डैनी ओल्मो से भी समर में लिंक हो रही है, बट ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत कम आती है जब आप दूसरा क्लब इतना सफर कर रहा है एंड दे आर इन अ पोजीशन टू बी एक्सप्लॉइटेड। तो यूनाइटेड को जल्दी एक्ट करना पड़ेगा, एंड आई थिंक कंसिडरिंग आर्सेनल ने इस समय अपनी तीसरी साइनिंग करने जा रही है, दे हैव ऑलरेडी साइंड लिएंड्रो ट्रोसार्ड, किवीआर को भी साइन कर चुके हैं, जो वो पोलिश सेंटर बैक है, चाहे वो बैकअप ऑप्शन हो,
और वो इवान फ्रेशनेडा को भी साइन करने जा रहे हैं वैलाडोलिड से, जो राइट बैक है। तो आर्सेनल का क्लियरली दिख रहा है कि द बोर्ड इज बैकिंग आर्टेटा, और उस चाहते हैं कि वो जो उनकी अपॉर्चुनिटी है टू विन द प्रीमियर लीग, जो पहले उनका टॉप 4 का टारगेट था, अब वो जो प्रीमियर लीग का टारगेट बन चुका है बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंसेस दिस सीजन, उसको मेंटेन करने के लिए और उनको और इंप्रूव करने के लिए आर्सेनल का बोर्ड एक्ट कर रहा है। चेल्सी को आप देख लो, जो चेल्सी इज कंटिन्यूइंग टू एक्ट, मुड्रिक को साइन कर चुके हैं, और लिवरपूल के अगेंस्ट मुड्रिक की फ्लैशेस दिखा था कि कितना अच्छा प्लेयर हो सकता है पोटेंशियली। चेल्सी ने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिस्टिक साइनिंग करके उनका सीजन इंप्रूव हो चुका है। मुड्रिक के जो फ्लैशेस दिखे थे हमारे को, उससे बिल्कुल ऐसा लग रहा है। मडूके तो अभी साइड में आया भी नहीं है, मडूके आएगा, हो सकता है चेल्सी और इंप्रूव हो जाए। चेल्सी राइट बैक को भी टारगेट कर रही है इस समय, मैलो गुस्टो और डेंजल डम्फ्रीज की भी बात चल रही है। मैनचेस्टर सिटी की इतनी डेप्थ होने के बाद भी उन्होंने मैक्सिम पेरोन को वेलेस सार्सफील्ड से साइन कर लिया, चाहे वो 18 साल का ही प्लेयर हो, बट पोटेंशियल साइनिंग आपके सीजन में जो काम आ सकती है आपके पास, क्योंकि सिटी को भी इस समय दिख रहा है जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं वो उस स्टैंडर्ड पे नहीं है जो चाहते हैं, जो ग्वार्डियोला चाहता है, वो जो खुद चाहते हैं। और अगर उन्होंने भी नहीं एक्ट किया तो आर्सेनल उनसे आगे निकल जाएगी। आर्सेनल ऑलरेडी इतना गैप बना चुकी है, आर्सेनल वो गैप बड़ा कर सकती है। तो सिटी तक एक्ट कर रही है, जबकि सिटी के पास बेस्ट स्क्वाड है प्रीमियर लीग में। एंड कंसिडरिंग यूनाइटेड डज नॉट हैव द बेस्ट स्क्वाड बाय एनी मींस, यूनाइटेड की डेप्थ नहीं है, चाहे मिडफील्ड की बात करो, चाहे फॉरवर्ड लाइन की भी बात करो, स्ट्राइकर पोजीशन में स्पेशली यूनाइटेड अगर एक्ट नहीं करती है तो जब हमने टॉप 4 का क्वेश्चन बनाया चेल्सी, लिवरपूल, स्पर्स के ऊपर, ये बहुत आसानी से जा सकता है। क्योंकि अभी जैसे ही फिक्सचर लिस्ट और कंजेस्ट होती जाएगी, जैसे हमारे कप कॉम्पिटिशन और बढ़ेंगे, जैसे हम यूरोपा लीग का भी बार्सिलोना से मैच आएगा, हमारे पास टाइम नहीं होगा फॉर द स्क्वाड टू रिकवर, एंड इंजरीज बहुत लाइकली है। मार्शियल का आप देख ही सकते हो, वेगोस्ट के आते ही वेगोस्ट का इंपॉर्टेंस हमें समझ आ गया कि वेगोस्ट को खेलना जरूरी है। अगर हम वेगोस्ट नहीं लाते तो हमारे पास स्ट्राइकर ही नहीं होता। जब आपके पास स्ट्राइकर पोजीशन में प्लेयर लाने के बाद भी शॉर्टेज है, और मिडफील्ड में देख लो कैसेमीरो के जाने के बाद यूनाइटेड की जो आर्सेनल के अगेंस्ट चांसेस थे वो काफी हद तक कम हो गए हैं, और पेसिमिस्टिक हो गई यूनाइटेड को अपना गेम प्लान काफी हद तक ऑल्टर करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास बैकअप ही नहीं है जो कैसेमीरो की जगह आके कैसेमीरो जैसी प्रोफाइल में खेल सके और जो सिस्टम को मेंटेन कर सके। और टेन हैग इस समय चाहता है कि वो जो सिस्टम बिल्ड कर रहा है उसके पास ऐसी साइनिंग्स रहे जो उसको हेल्प कर सके अब एक लेवल ऑफ फुटबॉल मेंटेन करने के लिए और एक कंसिस्टेंसी अचीव करने के लिए, जो हम धीरे धीरे अब कर रहे हैं, बट वो बहुत आसानी से टूट सकती है। इवन अगर आप यूवेंटस की मिडफील्ड को भी देख लो तो एड्रियन रैबियो का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। एड्रियन रैबियो को टेन हैग ने टारगेट भी किया था समर में, एंड रैबियो को अगर हम लेके भी आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रैबियो आके हमारी सीजन की पूरी दिशा बदल देगा, बिल्कुल आके बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट साइनिंग होगा, बट इस समय जब हमारे को डेप्थ की जरूरत है, और अगर कैसेमीरो या एरिक्सन कभी इंजर होते हैं तो हमारे लिए क्राइसिस सिचुएशन नहीं क्रिएट करेगा, जो इस समय काफी बार हो जाती है। अभी कैसेमीरो इंजर नहीं हुआ है, कैसेमीरो इज आउट फॉर द मैच, बट आर्सेनल के अगेंस्ट हमारे को ऑब्वियस इंपैक्ट दिखेगा कि हम उतना डोमिनेंट नहीं होके खेल पाएंगे। एंड अभी फॉरवर्ड लाइन में चाहे हमारे पास सैंचो आ गया है, अगर वेगहोस्ट को भी इंजरी होती है या वेगहोस्ट फॉर्म नहीं पकड़ता है, वेगहोस्ट की जो साइनिंग के साथ जो टेन हैग के प्लान्स हैं वो अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं जाता है, तो हम ना इधर के ना उधर के कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो ये हमारे पास मुश्किल से 10 दिन बचे हैं, और टेन हैग ऐसा भी नहीं कि टेन हैग खुश है स्क्वाड से। फैब्रिजियो रोमानो और बहुत सारे लोग ऐसा कह भी रहे हैं कि टेन हैग इज हैप्पी विद स्क्वाड, ही इज कंटेंट विद स्क्वाड, या मैनचेस्टर यूनाइटेड इज कंटेंट विद स्क्वाड। बट अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखो तो उसका बिल्कुल उल्टा बोलता है टेन हैग। ही इज ऑलवेज सेइंग दैट वी हैव टू एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज, देयर इज ऑलवेज स्कोप टू इंप्रूव, और अगर आप इन अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट नहीं करोगे तो आपको पता है क्या होगा। मैं बार बार ऐसा लग रहा है कभी बार रिपीट कर रहा हूँ चीजें, बट इस सिचुएशन की हमारे को जो इंपॉर्टेंस है, जो डेस्परेशन है हमारा इस समय, उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पिछले सीजन भी वही गलती की थी रैल्फ रैगनिक के अंडर, कि हमारे पास मिडफील्ड में ऑप्शन शॉर्ट थे, हमने एक्ट नहीं किया था, और फिर सीजन हमारा धीरे 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 करके डाउनहिल ही जाता रहा, और डाउनहिल जाते जाते हमारा वर्स्ट फिनिश एवर इन द प्रीमियर लीग था। बट इस सीजन जब हमने इतनी ज्यादा आप कह सकते हो प्रोग्रेस कर ली है, वी हैव ब्रॉट इन द राइट प्लेयर्स, तो हमारे को उसी चीज पे बिल्ड करना चाहिए। इसमें ऑब्वियस बात ये भी आती है कि यूनाइटेड की सेल की बात भी चल रही है अभी, कि यूनाइटेड सेल होती है या नहीं, यूनाइटेड के पास कैश रिजर्व भी कम है, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं जिनके थ्रू यूनाइटेड को नेविगेट करना पड़ेगा। बट अगर आप चाहते हो कि क्लब बेस्ट पोजीशन में हो सेल के लिए, इवन ग्लेजर्स के लिए भी फायदे में होगा अगर वो इस समय प्लेयर्स लाते हैं, और टेन हैग का टॉप 4 या इवन टाइटल रेस में कुछ भी चांस, मैं कह रहा हूँ सेकंड थर्ड आने का भी चांस है इस समय। यूनाइटेड फर्स्ट नहीं आएंगे, सेकंड थर्ड आ सकते हैं। उस चांस को मैक्सिमाइज करने के लिए क्लब की वैल्यू उससे बढ़ेगी। कोई भी नया बायर आएगा उसको यूनाइटेड अच्छी हालत में मिलेगा, उनको एक ऐसा दिखेगा कि पोटेंशियल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे आर इन्वेस्टिंग इनटू अ क्लब जो चैंपियंस लीग में है। तो ग्लेजर्स का ही कहीं ना कहीं फायदा होगा अभी पैसा खर्च के, क्योंकि अभी तुरंत पैसा खर्च के थोड़ा सा आप कह सकते हो फाइनेंशियल डिफिकल्टी में भी पैसा निकाल के कहीं ना कहीं से ग्लेजर्स को अल्टीमेटली एक अच्छा प्राइस मिलेगा यूनाइटेड के लिए, और जो नए ओनर्स आएंगे उनके लिए एक ज्यादा अच्छा प्रोजेक्ट होगा। एक बना बनाया प्रोजेक्ट तो नहीं होगा, बट एक प्रोजेक्ट अंडरवे होगा जिसको आप और इंप्रूव कर सकते हो और इन्वेस्ट करके। तो देखते हैं यूनाइटेड एक्ट करती है नहीं। आई डोंट नो व्हाट यूनाइटेड इज गोइंग टू डू। आई होप यूनाइटेड साइन समबडी। इस स्क्वाड पे हम खुश नहीं रह सकते, क्योंकि इस स्क्वाड में बहुत कमियां हैं जो बहुत आसानी से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। हमारा फॉर्म
हमारे को दिख गया, एक वार्निंग मिल गई हमारे को क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट कि हमारे पास जब डेप्थ नहीं होती है तो सेकंड हाफ में थकान जब हो जाती है तो कोई भी साइड आपको बीट कर सकती है प्रीमियर लीग में। एनी साइड इज केपेबल ऑफ बीटिंग एनी साइड ऑन एनी गिवन डे। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमारे को एक मिडफील्डर और कायदे से एक और स्ट्राइकर की जरूरत है। लोन पे लाएं या शॉर्ट टर्म डील पे लाएं या परमानेंट डील पे लाएं, देखना पड़ेगा हमारे को, बट वी हैव टू एक्ट इन द ट्रांसफर विंडो। और आर्सेनल का मैच आपको पता ही आ रहा है, आर्सेनल के अगेंस्ट हमारा रिजल्ट निकल गया तो हमारे लिए बोनस ही होगा इस समय, क्योंकि एज थिंग्स स्टैंड आर्सेनल हैज नॉट लॉस्ट एट होम दिस सीजन। उनका लेटेस्ट रिजल्ट एक ड्रॉ था न्यूकासल के साथ, नहीं तो वो सारे मैचेस जीते हैं। और अगर हमारे को कोई भी अगर पोटेंशियल चांस दिख रहा है कि टू बीट आर्सेनल और टू पोटेंशियल इवन गेट अ रिजल्ट, मैं कह रहा हूँ ड्रॉ भी यूनाइटेड के लिए एज थिंग्स स्टैंड वुड बी अ डिसेंट रिजल्ट कंसिडरिंग आर्सेनल का जो फॉर्म चल रहा है इस समय। उसके लिए यूनाइटेड को स्क्वाड में इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, बट एक दिन में तो ऑब्वियसली हम 4 घंटे के स्पैन में कोई प्लेयर नहीं ला सकते। आर्सेनल का रिजल्ट हमारे लिए पॉजिटिव होता तो वो अच्छा ही रहेगा, बट इनकेस अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है जिसके अच्छे खासे चांसेस हैं तो वो और हाईलाइट करेगा कि हम यंग प्लेयर्स गर्नाचो पे, कॉबी मेनू पे और जिडान इकबाल पे, इन पे रिलाई नहीं कर सकते टू गेट अस थ्रू दिस सीजन। वी नीड क्वालिटी प्लेयर्स। जो क्वालिटी गैप चेल्सी लिवरपूल अभी थ्रेट नहीं लग रही है, बट अभी आधा सीजन बचा है। दे कैन बिकम अ थ्रेट फॉर अस लेटर ऑन इन द सीजन। इन सब की थ्रेट को खत्म करने में, डिमिनिश करने के लिए देखते हैं यूनाइटेड क्या करती है। होपफुली यूनाइटेड हैज अ गुड रिजल्ट अगेंस्ट आर्सेनल। लेट मी नो आप लोगों के क्या प्रेडिक्शंस है और आपको क्या लगता है यूनाइटेड को स्ट्राइकर पोजीशन में, मिडफील्ड पोजीशन में, इवन राइट बैक पोजीशन में किसको लाना चाहिए या किसी को लाना चाहिए या नहीं। आई थिंक ऑल ऑफ यू अग्री कि हमारे को साइनिंग्स की जरूरत है। Let me know in the comment section down below. Don't forget to like the video, subscribe to SLP, and I'll catch you guys in the next video. Bye bye.